देखिए एक्सरसाइज 1.4 की पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रारंभिक में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया। सबसे पहले इनकी सिंबल समझे। यूनियन का सिंबल यू जैसा होता है। यूनियन का सिंबल यू जैसा, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। ठीक, पूरा नाम होता है इसका यूनियन। अब सम्मिलन का मतलब समझ लीजिए, नाम से स्पष्ट है सम्मिलन, यानी कि सभी का सम्मिलन होना है। यूनियन यानी कि यूनियन बनना है, ग्रुप बनना है। तो यूनियन कब के लोगों की बनेगी? कम से कम दो समुच्चयों की। जैसे एक समुच्चय ए है, ए की अवयव मान लिया हमने P, Q, R, S, और मान लिया बी समुच्चय है, इसके अवयव मान लिया हमने P, T, S, N। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों लोगों की यूनियन बनाना है, तो लिखने का ढंग क्या होगा? ए यूनियन बी, यानी कि हम कह सकते हैं ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी। तो हमें इन दोनों की यूनियन बनाना है, तो यूनियन का नाम ही से स्पष्ट है, एक ऐसे समुच्चय का निर्माण करना है जहां पर ए के भी सभी सदस्य मौजूद हों और बी के भी सभी सदस्य मौजूद हों। मतलब समझ में आया? किन्हीं दो समुच्चयों का यूनियन वह ऐसा समुच्चय होता है जहां पर दोनों समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों। देखो जैसे P रिपीट किया नहीं जाता है, एक ही बार लिखेंगे। Q, R, S, T, N, ये आपका ऐसा समुच्चय का निर्माण होगा जहां पर ए के भी सभी अवयव हैं। देखो P, Q, R, S, और बी के भी सभी अवयव हैं P, T, S, N। तो इस प्रकार ये ऐसा समुच्चय बन गया जहां पर ए तथा बी दोनों के अवयव उपस्थित हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी की यूनियन बन गई या ए बी का सम्मिलन हो। अब इसी क्रम में दूसरा आता है आपका उल्टी यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, देखो नाम से स्पष्ट है, यहां पर भी किन्हीं दो समुच्चयों का ऐसा समुच्चय बनाना है जिनके दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हो। सर्वनिष्ठ, जैसे अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन बनाएं तो ऐसे अवयवों का समूह जो दोनों में हो। सर्वनिष्ठ इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखो कौन कौन सा है? एक P है दोनों में, और कौन सा है? एक आपका S है। तो A इंटरसेक्शन B क्या निकली आपकी? P, S। तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब है किन्हीं दो समुच्चयों का ऐसा समुच्चय का निर्माण करना जहां वह सदस्य आते हैं जो दोनों में पाए जाए। और यूनियन का मतलब क्या है? ऐसे समुच्चय का निर्माण करना जहां पर दोनों के सदस्य उपस्थित हों। इस हिसाब से आपको इंटरसेक्शन यूनियन बताया। देखिए ए समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और बी समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी, यानी कि ए सम्मिलन बी, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे समुच्चय का निर्माण करना है जहां पर ए के तथा बी के सभी अवयव उपस्थित हों।
ए के अवयव कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 और बी के कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो किसी को भी हम रिपीट नहीं करेंगे और सभी लिखते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो ए के उपस्थित हो गए 2, 4, 6, 8 और बी के उपस्थित हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये ऐसा समुच्चय बन गया जहां पर ए तथा बी सभी के अवयव उपस्थित। दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब हमने आपको बताया था उन अवयवों को लिखा जाता है जहां जो अवयव दोनों में पाए जाए, ए में भी हो और बी में भी हो। तो देखो ए और बी में कौन कौन से अवयव हैं? 2 ए में है, 2 बी में है, 4 ए में है, 4 बी में है, 6 ए में है, 6 बी में है, 8 ए में है किंतु बी में नहीं है, 1, 3, 5, 7 बी में है किंतु ए में नहीं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी हुआ 2, 4, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां समुच्चय ए तथा बी समुच्चय निर्माण के रूप में दिए हैं। इनको पहले हम समझें। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है जेड। जेड का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक। इसमें सभी प्रकार की संख्या सम्मिलित तथा एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो देखो ए को अपन हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9, एक्स इक्वल √9, एक्स इक्वल प्लस का 3 और माइनस का। इस हिसाब से +3 और -3 दोनों जेड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस हिसाब से ए के अवयव कौन कौन थे आपके? +3 और -3। अब देखिए बी, एक्स एलिमेंट जेड, यानी कि एक्स के सभी अवयव जेड में। जेड का मतलब सभी धन की संख्या है और सभी ऋण। और एक्स की विशेषता क्या है? 0 से छोटा है या 0 के बराबर। तो इस हिसाब से बी समुच्चय क्या हो जाएगा? 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ... ऋण ∞। अब आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। आप समझ सकते हो इंटरसेक्शन का मतलब वो अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो क्या मिला आपको? -3। देखिए इसमें भी आपके दो समुच्चय ए और बी होंगे। समझ लीजिए एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर का। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का मतलब है 1, 2, 3 और एक अंडर रूट की, दशमलव की। जैसे अगर हम 1 से 2 के बीच की बात करें तो 1.1, 1.2, 1.3 और भी अगर इनके बीच की बात करें तो 1.11, 1.12 तमाम संख्याएं आ जाती हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत वर्गमूल, अंडर रूट, दशमलव सभी संख्याएं उपस्थित हो। तो इसमें दूसरी शर्त क्या लगी है? 2 से बड़ी है या 2 से बराबर। तो हम कह सकते हैं एक किन संख्याओं का समुच्चय हो गया? 2, 2.1, 2.2, 2.3 ... इन्फिनिटी। अब बी को देखिए, एक्स एलिमेंट आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरी शर्त में इसमें क्या था? 2 से बड़ी, इन्फिनिटी पर। लेकिन इसमें 2 से बड़ी है। दूसरी शर्त क्या लगी? 4 से छोटी। 2 से बड़ी है या बराबर है किंतु 4 से छोटी। अर्थात ये सारी संख्याएं इसमें उपस्थित होगी।
तो पूरी संख्या इसमें मिल जाएंगी, अर्थात हम इसको समुच्चय निर्माण के रूप में ही लिखेंगे ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर का तथा ये 2 से बड़ी है, बराबर है और 4 से छोटी है। इस हिसाब से क्वेश्चन 2 कर देखिए ए एन समुच्चय है ए एन और एक्स एलिमेंट है एन। एन का मतलब है प्राकृतिक संख्या। हमें ज्ञात क्या करना है 3n और 7n का इंटरसेक्शन। तो हमें 3n समुच्चय ज्ञात करना है और 7n समुच्चय ज्ञात करना है। तो 3n समुच्चय कैसे निकलेगा और 7n समुच्चय कैसे निकलेगा? n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इस हिसाब से जो आपके मान प्राप्त होंगे वो अपने 3n हो जाएंगे। n बराबर 1 तो 3, n बराबर 2 तो 6, n बराबर 3, 3 को 9, ऐसे 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 डॉट डॉट। n बराबर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट रखते गए। इसी प्रकार यहाँ हम n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो 1 रखेंगे, 7 2 रखेंगे, 14 3 रखेंगे, 21 28 35 42 49 डॉट। अब हमें इन दोनों की क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दोनों में पाए जाए। तो देखो क्या मिल रहा है, एक आपका ये 21, फिर आगे क्या मिल रहा है 42। इसी प्रकार निश्चित है अगला पद 63 मिलेगा। यहां जब हम 21 रखेंगे तो 21 का 63 आएगा, यहां 9 रखेंगे तो 63 आएगा। तो हमने देखा 3n इंटरसेक्शन 7n में अपने मिलने वाले पद कौन कौन के? 21 42 63 डॉट डॉट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर 21 कॉमन ले लिया जाए तो 21 n। देखिए इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ 2n और 3n का है। तो आप 2n का बना लेना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। 3n का बना लेना, जो आपका बना ही है। तो निश्चित है 2n और 3n में आपके 6 12 18 24 मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपका 6n आंसर हो जाएगा। 3B क्वेश्चन हम आपका नहीं लगाते हैं, सीधा आप देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए ए समुच्चय इक्वल दिया है आपका 2 4 6, बी इक्वल दिया है, बी के अभी हमें 1 3 5 7, सी के अभी हमें 4 7 10 13। अब आपको ज्ञात करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो यूनियन का मतलब जानते हो, ऐसा समुच्चय का निर्माण करना है जिसमें ए के भी सभी सदस्यों और बी के भी सभी सदस्यों। तो 1 2 3 4 5 6 7, ए के भी सभी हो गए। देखो 2 4 6 ए के हो गए, 1 3 5 7 बी के। अब क्या निकालना है? ए यूनियन बी। इसको पूरे को एक समुच्चय मानेंगे। इंटरसेक्शन निकालना है सी से। एक, अब आप ये मान लीजिए कि एक समुच्चय हमारा पूरा ये है और एक समुच्चय हमारा सी है। इसकी और इसकी इंटरसेक्शन निकालना। तो हमें ये देखना है इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सदस्य जो दोनों में हो। कौन कौन से हैं? एक इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 दोनों है। इसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 दोनों। तो आंसर हो गया
4,7। देखिए समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी दिया है। इसमें दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। दोनों हल करना है। तो पहला पार्ट हम देखें क्या लिखा है, ए यूनियन बी, इतना अपने आप में एक समुच्चय होगा। ए यूनियन बी ये अपने आप में एक समुच्चय हो गया। फिर अगला है यूनियन सी, फिर हमें इन दोनों की यूनियन बनाना है। तो क्रम से हल करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी। समझ में आया, ए यूनियन बी। तो ए बी की यूनियन बनाते हैं। ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, किसी के कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4। अब इसकी अपने आप में इसको एक समुच्चय मानो और इसकी यूनियन बननी है किससे, इससे सी से। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इन दोनों की यूनियन बननी है, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 ये पूरा आ जाएगा और इसमें 1 2 3 तो आ ही चुका, 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए सेकंड पार्ट। इसमें देखिए सेकंड पार्ट में आपका क्या दिख रहा है, ए यूनियन बी और फिर इसकी यूनियन किससे, ए यूनियन सी। तो अपन ए यूनियन बी तो जी निकाल चुके हैं, अब हम ए यूनियन सी और निकाल लेंगे। ठीक, ए ये आपका और सी आपका ये। इन दोनों की यूनियन में देखो 1 2 3 5 आ जाएगा। 1 2 3 5। अब क्या करना है, लिखा है आपका ए यूनियन बी और किससे यूनियन बनाना है, ए यूनियन सी से। यानी कि एक समुच्चय आपका ये और एक समुच्चय आपका ये है। तो ए यूनियन बी समुच्चय आपका ये है और ए यूनियन सी समुच्चय ये है। इन दोनों की यूनियन बनाएंगे तो कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 ये 5। अगला क्वेश्चन 6 देखिए। इसमें बेटा आपकी एक तो LHS दी गई आपकी और आपकी ये RHS दी गई। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करते करते हमारे दोनों ओर के समान अवयव आते। देखो LHS हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी आपकी ये है, सी आपकी ये है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में पाई। 4 है नहीं, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 नहीं। इस हिसाब से बी इंटरसेक्शन सी हो गया 5,6। अब हम इसकी किसके साथ यूनियन निकालेंगे, ए के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये अपना LHS हल हो रहा है। तो ए आपका ये है और बी इंटरसेक्शन ये। इन दोनों की हमें क्या बनाना है, यूनियन। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 और इसमें 5 और 6। तो अपनी ये सभी अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसी क्रम में हम हल करते हैं RHS। RHS को देखिए, एक आपका है ए यूनियन बी, एक है आपका ए यूनियन सी, फिर दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी, ए और बी ये आपको दिख रहा है, इन दोनों की बनाना है यूनियन। कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। 1 2 3 4
5 6। अब अगला क्या है, ए यूनियन बी हो गया, अब है ए यूनियन सी। ए और सी की यूनियन बनाना है, इन दोनों की, इन दोनों में भी कोई नहीं छूटना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन अवयव जो दोनों में पाए जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पूरा इसमें, 1 2 3 4 5 6 पूरा इसमें। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6। तो LHS में भी यही आया था और RHS में भी यही आया, LHS बराबर RHS।